हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक गुड न्यूज़ आई है जो मैंने सोचा कि आप तक शेयर करूं। कि गुड न्यूज़ ये है कि जिस चीज़ का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ होने वाली है। आपको शायद अपने कानों पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो ऐसी न्यूज़ है ना जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि यार ये कैसे हो गया। जी हाँ, तो हमारी जो जगत दीदी है ना, वो अब शादी करने जा रही हैं दोबारा, और उन्होंने लड़का देख लिया है। अब प्यार मोहब्बत वाली बात तो मुझे पता नहीं है कि प्यार मोहब्बत है या नहीं, लेकिन ये मुझे 100% जो है सही खबर मिली है कि जो है हमारी जगत दीदी दोबारा शादी करने जा रही हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है वो की है उनके भाई ने। जी हाँ, कल जो उनकी बहुत ही अच्छी ख़ास दोस्त हैं हल्का, उनके जो लाइव था, लाइव में आकर उनके भाई चीनू यानी अभय तिवारी ने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी बहन से ऊब चुके हैं, क्योंकि बहुत जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और इन सभी चीज़ों के बीच में उनके घर की जो इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है, जो चीज़ें उन्होंने सही हैं वो अब नहीं सहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक जो है जगत दीदी की शादी नहीं होगी। तो उन्होंने यही कहा कि अब हम फैमिली वाले जो घर ही घर में रहते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं बुला सकते, क्योंकि उनकी बेटी हुई थी। आपने देखा होगा कि उनका इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, सूरज पूजा हुई, बाद में 1 महीने बाद जो उन्होंने परसों उनके घर में पूजा हुई थी, मुँह दिखाई वाली, उनकी बेटी का जो फेस रिवील किया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार उनके घर आना पसंद नहीं कर रहा है, कोई भी उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। और जो भी उनके रिलेटिव्स थे, अब कोई भी उनसे उस तरह से बात नहीं करता, उनको वैसी इज़्ज़त नहीं दे पा रहा है जैसे पहले देते थे। तो उन्होंने अब सोचा है कि इन सभी चीज़ों का जो है अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो बिगड़ गई चीज़ें उन्हें सुधारना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें सोचकर उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी बहन यानी जगत दीदी की शादी कर देते हैं। तो सुमित महल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सुमित महल ने शादी को लेकर क्या बोला था। उन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि अब मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहले ये था कि मैंने ये सोचा था कि उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी की वजह से मैं उनसे शादी करना चाहता था कि उनकी बेटी को मैं खुशियाँ दे पाऊँ, एक पिता का प्यार दे पाऊँ। लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका है कि ये वो लड़की वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था, और शायद इनसे शादी करके मेरा जो जीवन है वो नर्क से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अब शादी को लेकर मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं नेहा तिवारी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि मैं इनको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिला दूँ, यानी पूरी फैमिली जब एक हो जाएगी तो हमारे घर में खुशी आएंगी। लेकिन इनके आने से पहले ही हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी बीपी की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, और अब वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं, और कोई भी फैमिली मेम्बर्स इस कंडीशन में है ही नहीं कि कोई सही से बात कर पाए। उनके घर की खुशियाँ एकदम गायब हो चुकी हैं, कोई किसी से बोलना नहीं पसंद कर रहा, कोई कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही कि हम बोलें तो एक दूसरे से बात करें क्या। और आप सुमित को भी देख सकते थे कि वो कितने ही डिप्रेशन में थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर उन्होंने शादी को लेकर मना कर दिया कि अब मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी मैं नहीं झेल सकता। मैं एक फैमिली मैन हूँ और मैं अपने परिवार को लेकर ही चल सकता हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ नहीं रह सकता। अगर मैंने कल को शादी कर भी ली, ये सभी चीज़ें फिर से उठेंगी, तो मैं एक परिवार को लेकर रह रहा हूँ, तो मैं परिवार के साथ इन सभी चीज़ों को नहीं झेल पाऊँगा, नहीं झेल सकता हूँ। इसलिए मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, और अब मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये चीज़ें जो है हमारे सुमित महल ने कहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चीनू भैया जो कल लाइव में आए, तो उन्होंने कहा कि सभी चीज़ों का जो यही निष्कर्ष निकलता है कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, मेरी बहन से गलती हुई, लेकिन अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, इसलिए मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। तो आपका ये सभी चीज़ों को लेकर क्या सोचना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि नेहा तिवारी को दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इनका ये फैसला सही है या गलत। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।